गुड मॉर्निंग 11th क्लास। इस चैप्टर में से हमारा एक टॉपिक रह गया था हाइड्रोजन बॉन्ड का। ये हम करेंगे आज। इसमें हम आपको यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से लिखना है इंट्रोडक्शन डाल के हाइड्रोजन बॉन्ड का। जब किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु तथा कोई अत्यधिक विद्युत उदासीन विद्युत ऋणात्मक तत्व विशेष रूप से जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन सहसंयोजक आबंध द्वारा सीधे जुड़ जाते हैं तो उनमें विद्युत ऋणात्मकता के अंतर अत्यधिक होने के कारण हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेशित तथा अधिक विद्युत ऋणात्मक पर आंशिक ऋणावेशित उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं ना H2O, बट इसको खोल के लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे HOH। तब इसमें क्या होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता इसकी ज़्यादा होती है इसके कंपेरिजन में। तो ये क्या करता है, अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये ध्रुवीय इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करने लगते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है इनके बीच में, ध्रुवीय प्रकृति के हो जाते हैं। तो इनकी प्रकृति कैसे हो जाती है कि ध्रुवीय प्रकृति हो जाएगी, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार अणु जब अपने समीप स्थित समान प्रकार के परंतु हाइड्रोजन परमाणु एवं अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से सीधे जुड़े रहते हैं, देखो सीधे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं ना, के संपर्क में आते हैं तो उससे ध्रुवीय होने के कारण क्षीण आकर्षण बल जुड़ जाता है। जो ये बल जुड़ता है इनके बीच में, इसको वीक बल बोलते हैं। क्षीण मतलब कमजोर बल, कमजोर बल बोलते हैं। इस आकर्षण बल को ही हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम कमजोर बोलते हैं तो इसको हम डैश डैश से ऐसे शो करते हैं ऐसे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ऐसे दिखाना है। ये HF के साथ भी बनाता है, HN के साथ भी बनाता है और HO के साथ भी बनाता है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ ये वाटर के साथ बनाएंगे, ये इन तीनों के साथ बनाता है ऐसे। ये उदाहरण में ऐसे बना लेना। अब इसके हम लिखने हैं गुण, कि हाइड्रोजन बॉन्ड के गुण कैसे हैं। ये जो बनने का कारण है ये पढ़ लेना, ये मैंने ऐसे ही समझाया वही है। अब हाइड्रोजन आबंध के गुण। हाइड्रोजन आबंध आयनिक बंध से क्षीण परंतु वान डेर वाल्स बंध से प्रबल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं हमारे, उनसे तो ये कमज़ोर होते हैं उनके कंपैरिजन में, बट जो हमारे वान डेर वाल्स बॉन्ड होते हैं उनसे ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाइड्रोजन आबंध दो अणुओं के मध्य तथा किसी अणु के किन्हीं दो सिरों के मध्य भी बन सकता है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे बना हुआ है ना, सिरों पर बना हुआ है। और हाइड्रोजन आबंध कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आबंध एक प्रकार का स्थिर विद्युदाकर्षण बल होता है। ये और हाइड्रोजन आबंध ठोस अवस्था में अधिकतम तथा गैसीय अवस्था में न्यूनतम। अब इसके प्रकार हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इसमें है हमारा अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध वो होता है इंटरमोलिकुलर, जो दो मोलिक्यूल्स के बीच में बनता है, यानी कि एक मोलिक्यूल ये हो गया और एक मोलिक्यूल ये हो गया, इन दोनों मोलिक्यूल्स के बीच में बनेगा अलग अलग। ठीक है, जब हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता रखने वाले दो या दो से अधिक अणु समान अथवा भिन्न, मतलब कि अगर समान भी हों, एक जैसे भी हों या भिन्न भी हों, जैसे कि HF है, ठीक है, तो इनके मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसे अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं उसको। इसका एग्जांपल है ये हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल में अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये एक मॉलिक्यूल है पैरा नाइट्रोफिनॉल का और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब इसमें OH जो जुड़ा हुआ है जो, तो दूसरे के O के पास वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अब ऐसे हमारा अमोनिया के से हाइड्रोजन बॉन्ड अमोनिया में, इसमें क्या होगा, क्योंकि N के साथ बनाता है ना, तो ये इसके साथ यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना लेगा, वीक बॉन्ड बना लेगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो अंतराणुक या अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है एक ही मोलिक्यूल्स के बीच में पाया जाना। ठीक है, किसी अणु के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोजन आबंध अंतः हाइड्रोजन आबंध कहलाता है। किसी अणु के अंदर यह निम्न दो प्रकार से होता है। फर्स्ट इसमें क्या है, अणु का हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा
से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि N हो गया, O हो गया, F हो गया। अणु में कोई प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व अपने से कम विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हो। ठीक है, इसमें क्या है, ये दोनों पॉइंट यहाँ तक लिखने हैं बस, तो इसको समझना है। यहाँ से सेल्फिल्डिहाइड में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। देखो एक ही मॉलिक्यूल है, बाहर से किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं जुड़ रहा है, अपने ही मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ। ठीक है, ये यहाँ तक करना है हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं।